नमो नमः। मैं सुमन गोस्वामी, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैं खुद जीवन पर। आज फिर मैं एक कहानी को लेकर एक वीडियो बना रही हूँ और ये कहानी है एक साधु की, एक ऐसे साधु जो कि निस्वार्थ प्रेम के प्रतीक है। आइए शुरू करते हैं। ये कहानी एक साधु है बाबा भारती जी की, जो कि गांव के बाहर किसी मंदिर में रहा करते हैं। इन्हें जो है घर, मोह माया, पैसे, इन सब में ज्यादा लगाव नहीं होता, लेकिन इन्हें अपने घोड़े से बहुत प्रेम होता है। इतना कि उन्हें लगता है कि वो उसके बिना जी ही नहीं पाएंगे। अब जो है वो दिन में अपना भजन पूरा करके फिर उस घोड़े की चाकरी में लग जाते हैं। उसे चारा देते हैं, उसके लिए जो है तरह तरह का मतलब सुविधाएं करते हैं, उसको जो है अच्छे से रखते हैं। फिर शाम को उसकी सवारी पर निकल पड़ते हैं। वो उसकी चाल पर तो इस तरीके से मोहित होते हैं कि जैसे वो बस उसी को देख देख कर मुस्कुराते हैं और उसी को देख कर जीते हैं। और उन्हें जो है इंसानी जीवन से अधिक उस पशु के जीवन से प्रेम हो जाता है। अब जो है उनके गांव के लोग उन्हें बड़े आश्चर्य से देखते हैं कि हे भगवान, ये कैसा प्रेम है, लेकिन उन्हें तनिक भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसी प्रेम में लगे रहते हैं। अभी उसी गांव का एक डाकू खड़क सिंह, उसे जैसे ही पता चलता है कि ऐसा एक घोड़ा है जिसके पीछे बाबा भारती जी मोहित है, तो अब वो उसको देखने के लिए निकल पड़ता है। अब वो चलते हैं बाबा भारती जी के पास। जैसे ही वो डाकू पहुंचता है, उनसे बातों ही बातों में घोड़े के बारे में पूछता है। अब जो है वो घोड़े के बारे में पूछकर उसकी चाल के बारे में भी पूछता है। तब जो है बाबा भारती जी उसे उनके अस्तबल में ले जाते हैं और उस घोड़े को दिखाते हैं, खुद उस पर सवार होकर उसकी सवारी करके दिखाते हैं। अब जो है वो डाकू भी मोहित हो जाता है और वो सोचता है ये घोड़ा तो साधु के पास नहीं, खड़क सिंह के पास होना चाहिए। तो फिर जो है खड़क सिंह जो है अब बाबा भारती जी से कहता है कि ये घोड़ा ज्यादा दिन तक आपके पास नहीं रहेगा। अब जो है साधु जी भयभीत हो जाते हैं। अब वो खड़क सिंह तो ये कहकर चला जाता है, लेकिन बाबा भारती जी जो है वो दिन रात इसी भय में रहते हैं कि हे भगवान, कब वो खड़क सिंह आ जाए और उनके घोड़े को ले जाए, जिनके बिना कि उनका जीवन ही अधूरा है। अब जो है दिन रात वो घोड़े की चाकरी में लगे रहते हैं। रात को भी जाग जाग कर रात को हर समय उसकी चाकरी करते हैं। ऐसे करते करते 2 महीने बीत जाते हैं और फिर जो है बाबा भारती जी भय रहित हो जाते हैं। उन 2 महीने के कुछ ही दिनों बाद जो है बाबा भारती जी फिर घुड़सवार पर निकलते हैं, अपने घोड़े को लेकर जंगल से निकलते हैं। तभी अब खड़क सिंह जो है अब मौके का फायदा उठाता है। खड़क सिंह उस जंगल के पेड़ के नीचे अपाहिज बनकर बैठ जाता है और जो है सहायता के लिए आवाज लगाता है। उस आवाज को सुनकर बाबा भारती जी पीछे की ओर मुड़ते हैं, तो उसकी मदद करने के लिए कि वो खड़क सिंह कहता है कि आप मुझे पास के किसी गांव में छोड़ दीजिए, मैं अपाहिज हूँ। तो वो जो बाबा भारती जी है खड़क सिंह को अपाहिज समझकर उसकी मदद करने के लिए अपने घोड़े पर सवार करता है। जैसे ही उसको उस घोड़े के ऊपर बिठाते हैं, वैसे ही वो अपाहिज न रहकर उस घोड़े के ऊपर बैठकर वो उसकी सवारी करने लगता है। तब जो है वो बाबा भारती जी चौंक जाते हैं। फिर जो है वो तेज गति से खड़क सिंह जो है तेज गति से घोड़े को दौड़ाने लगता है। तब बाबा भारती जी को पता चल जाता है कि वो खड़क सिंह है और अब जो है बाबा भारती जी उसे पीछे से आवाज लगाते हैं। खड़क सिंह रुक जाता है। बाबा भारती जी उसे कहते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो तुम किसी से भी मत कहना। अब जो है खड़क सिंह चौंक जाता है कि ये बाबा भारती जी जो है अपने घोड़े को न मांगकर, अपने बारे में चिंता न करके ये मुझसे ये क्या कह रहे हैं कि तुम जो हो ये सारी घटना किसी से मत कहना। तो ये सब कुछ सोचकर वो एक सवाल पूछ बैठता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब जो है बाबा भारती जी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि ये घटना सुनकर लोगों का एक गरीब पर से विश्वास उठ जाए और कोई भी किसी गरीब की मदद ना करे। ये बात सुनकर खड़क सिंह के जैसे हृदय में लग जाती है और वहां से उस वक्त तो वो चला जाता है, लेकिन उसका जैसे हृदय परिवर्तित हो जाता है, उसका कहीं मन नहीं लगता। उसको लगता है कि एक ऐसा
महान व्यक्ति जिसका कि पूरा जीवन अपने भक्ति में और एक घोड़े में लगा है, लेकिन वो फिर भी इन सब के बारे में ना सोचकर एक जो है कहते कि कल्याणकारी यानी कि लोगों के बारे में सोच रहा है। तब जो है उसका हृदय बदल जाता है और वो रात में ही बाबा भारती जी के जो घोड़े का अस्तबल होता है उसके भीतर चुपचाप जाकर उस घोड़े को छोड़ आता है। और उसी दिन ही उसी रात जो है वो डाकू जब उस घोड़े को छोड़ रहा होता है, उनकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं कि ऐसे महान व्यक्ति उनको देखकर जो है उसका जो है हृदय परिवर्तित हो जाता है। अब जो है सुबह बाबा भारती जी उठते हैं, वो तो दुखी होते हैं क्योंकि उनका जो है प्रिय घोड़ा उनके पास नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो उठते हैं, स्नान आदि करते हैं, उसके बाद जो है उनका मन नहीं करता, लेकिन बस वो घोड़े के अस्तबल की तरफ जाते हैं। जैसे ही वहां पर जाते हैं तब जो है घोड़े को भी पता चल जाता है कि उनके मालिक की आवाज है। अब जो है जैसे ही बाबा भारती जी को घोड़े की आवाज आती है, वो उस घोड़े की आवाज को सुनकर दौड़े चले जाते हैं अस्तबल की तरफ। और जैसे ही वो उस अस्तबल में जाते हैं, उस घोड़े को देखते हैं, तो उनके आंखों से जैसे अश्रु धारा बहती है और वो इतना रोते हैं कि बस रोते रोते उसको सहलाने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि निस्वार्थ प्रेम जो होता है वो डाकू जैसे व्यक्ति यानी कि कठोर से कठोर व्यक्ति के हृदय को भी परिवर्तित कर देता है। तो जीवन में सबके हित के बारे में सोचना ही सबसे बड़ा परम धर्म है। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज जरूर आप जो है कमेंट करिए, और आपका कमेंट ही है जो मोटिवेट करता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।